हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज मैं हूँ आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। लास्ट संडे मैंने स्किप कर दिया था, सॉरी फॉर दैट, नहीं ले पाई थी क्लास। ठीक है, आज मैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू कर दिए थे मैंने। ठीक है, और मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है वो आपको कंप्लीट करा दिए थे। कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस अगर एक्टिव में दे रखे होंगे तो कैसे हम पैसिव वॉइस में उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, आज हमारा टर्न है, हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सीखेंगे। ठीक है, यानी कि हम अगर हमारा एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे रखी है तो हाउ विल वी ट्रांसलेट इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, यानी कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे एक्टिव वॉइस से लेके पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करिएगा कि हमारी क्या डेफिनेशन थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हमारा एक्टिव वॉइस में दे रखा होता है। ठीक है, तो पहले बता दूं क्या होता है। जहां लास्ट में रहा है, रही है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती थी इज एम आर होती थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते थे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले रिमाइंड कराया जिससे कि आप लोग को ये पता लग जाएगा कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप प्रेजेंट जो हमारा एक्टिव वॉइस होगा उसमें तो काफी स्किल्ड हो गए होंगे, काफी अच्छे एक्सपर्ट हो गए होंगे, बना लेते होंगे। ठीक है, अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन शेयर योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। मैं आपको दोबारा उसको जो एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। ठीक है, तो आज हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। पैसिव वॉइस को कैसे हम अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दे रखा होगा तो कैसे देखेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। पहले अगर दे रखा है, पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैं एक्टिव वॉइस में बात करती हूँ क्या हो रखा होता है। ठीक है, तो क्या होती है इसकी टेबल। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने टेबल बनाई है ये मैंने बनाई है एक्टिव वॉइस की टेबल है। ये बिल्कुल नहीं मिसगाइड करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें कि हमारा ये टेबल जो है वो कौन सी है। एक्टिव वॉइस में अगर हमारा टेंस दे रखा होगा तो इस तरीके से होगा, यानी कि सब्जेक्ट, देन इज एम आर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि पैसिव में कैसे इसको चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि पैसिव में हम इसको कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने पहले भी बता रखा है कि पैसिव में क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाता है। क्या होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनके। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे ऑब्जेक्ट अगर हमारा होगा, ऐसे आई दे रखा है तो आई का कैसे मी में चेंज करेंगे, मी को आई में चेंज करते हैं, वाइस वर्सा होता है, यू का यू में ही रहता है, वी का अस होता है, ठीक है, दे का दैम में होता है, इस तरीके से हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बना देंगे, फिर इज बीइंग, एम बीइंग या फिर आर बीइंग आता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम कैसे। और उसके बाद मैंने पहले भी बताया कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस वाई लगाएंगे और प्लस जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये उठ के यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट जो होगा वो हमारे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस बनाने की टेबल है। इसको अगेन देखिए मैं रीड करवा रही हूँ। ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। वो मैंने पहले भी बता रखा है किसमें किसको चेंज करना होगा। ठीक है, देन इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात अगर हम कर रहे हैं तो पैसिव वॉइस में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग होगी। ठीक है, देन हमारा आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड की फॉर्म तो है वो सारे टेंसेस में यूज होगी पैसिव वॉइस में। ठीक है, व्हेनेवर वी आर ट्रांसलेटिंग इनटू पैसिव वॉइस ऑलवेज वी विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक, देन हमारा वाई यूज करते हैं, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा हमारे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। राइट, तो ये पैसिव जो है, पैसिव वॉइस की टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम बात करेंगे इसके एग्जांपल की। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी और अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोग को इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, या फिर मैं इसी में बता देती हूँ, रफ नहीं कर रही हूँ। देखिए कैसे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दे रखा है राम इज ईटिंग द फूड। अब देखते हैं क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब की तो पहचान होगी, इतना तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग उसको भी बता दीजिएगा, मैं उसको भी बता दूंगी आपको। ठीक है, राम इज ईटिंग द फूड, यानी कि राम खाना खा रहा है। अब मैंने बताया जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट है द फूड, द फूड जो होगा वो सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो द फूड का द फूड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि आ गया द फूड। अब जो फूड है वो सिंगुलर है। ठीक है, डिपेंड करेगा हमारा सिंगुलर प्लूरल पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, ठीक है, इस पे हम नहीं मतलब रखेंगे, यहाँ पे कुछ भी होगा मतलब रखा जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अब सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, तो द फूड जो है वो सिंगुलर है। फिर इज बीइंग, ठीक है, अगर सिंगुलर है तो इज बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, ठीक है, और देन वाई आएगा, और राम है तो राम में नो चेंज, तो राम। ठीक है, अब इसकी में अगर हिंदी की बात करें तो क्या होगा, राम के द्वारा खाना खाया जा रहा है। ठीक है, एक्टिव में बनता है राम खाना खा रहा है, पैसिव में बनता है राम के द्वारा खाना खा रहा है, खाना खाया जा रहा है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमारा टेंस अफर्मेटिव है तो हम इस तरीके से बना लेते हैं।
ठीक है। और अगर हमारा टेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव की भी बात मैं अभी यहाँ पर ही करती हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर दे रखा होता नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव बेहद सिंपल है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर इज बीइंग है तो इज नॉट बीइंग आ जाएगा, यहाँ पर एम बीइंग है तो एम नॉट बीइंग आ जाएगा, और अगर आर बीइंग है तो आर नॉट बीइंग आ जाएगा, ठीक है। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट और बीइंग लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग एंड आर नॉट बीइंग। अगर बात आती है, मैं यहीं पर नेगेटिव की बात लेती हूँ, ठीक है। नेगेटिव अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है। बेहद सिंपल था। सबसे पहले क्या आ जाएगा, द फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है। यानी कि इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग एंड आर नॉट बीइंग हम यूज कर देते हैं व्हेन सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग एंड आर नॉट बीइंग हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की जो बात होगी वो आप लोगों के समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में बताऊंगी कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा, और अगर नहीं आई हो तो भी मुझे बता दीजिएगा। जहां पर भी कोई भी प्रॉब्लम है, पहले भी बता चुकी हूँ, कहीं पर भी आप लोगों को यू हैव नॉट टू रिटेन योर डाउट इन योर माइंड, एवरी डाउट यू हैव टू क्लियर विद मी, ठीक है। कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, नो एनी टाइप ऑफ हेजिटेशन शुड बी देयर, ठीक है। इफ आई एम देयर तो नो डाउट शुड बी देयर, ठीक है, विद यू। तो कोई भी डाउट है आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इंटेरोगेटिव की बात करती हूँ कि इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। आगे समझ में इतनी बात। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे। इंटेरोगेटिव में पहले भी बताती आ रही हूँ कि इंटेरोगेटिव में 2 केस होते हैं हमारे, तो यहाँ पर भी 2 केस होंगे और एक हमारा जो होगा एक्सेप्शन होगा, वो भी हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई। अब देखेंगे इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे हम। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया था अगर सेंटेंस में इज, एम, आर स्टार्टिंग में दे रखा होता है, ठीक है। एक तो केस वो होता है जहां पे स्टार्टिंग में क्या होता है, और जहां पर स्टार्टिंग में क्या होता है वहां पे इज, एम, आर सेंटेंस के शुरू में ही दे रखा होता है, ठीक है। तो देखेंगे पहला केस हम वही सीखेंगे, ठीक है। क्या होता है, जहां पर क्या होता है, इज, एम, आर अगर दे रखा है, इज राम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर हमारा इज, एम, आर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही दे रखा होता है, ठीक है, तो हम इज, एम, आर पैसिव वॉइस में भी हम इज, एम, आर को पहले ही लेकर आएंगे, ठीक है। कैसे, हमारा इज है और डिपेंड करेगा एन एप्पल, ठीक है। एन एप्पल एक सेब है तो हम क्या लगाएंगे, इज ही लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज एन एप्पल। अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर बीइंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बीइंग आएगा, ईटन बाय राम, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। अगर हमारा सेंटेंस में इज, एम, आर दे रखा होता है स्टार्टिंग में तो इज, एम, आर ही पहले लेकर आएंगे। उसके बाद डिपेंड करता है सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाता है, दैट्स डिपेंड, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक सेब है तो इज, एन, देन एप्पल बीइंग ईटन बाय राम, सब्जेक्ट के बाद बीइंग आएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमारा ये तो सेकंड वन हो गया, ठीक है। केस हमारा फर्स्ट था जहां पर हमारा इज, एम, आर स्टार्टिंग में होता है, व्हेन इज, एम, आर इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, देन हम कैसे करेंगे, ऐसे इस टाइप से करेंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है, जहां हमारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के मिड में होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हिंदी की बात कर रही हूँ, जैसे कि राम घर क्यों जा रहा है, बे खाना कब खा रहे हैं, इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस में, तो कैसे बनाते हैं, तो पहले रिकॉल करिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो हमने एक्टिव वॉइस में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाता है। अगर इस तरीके से दे रखा है इज राम ईटिंग एन एप्पल, तो इज एन एप्पल बीइंग ईटन बाय राम, ठीक है। अगर सेकंड दे रखा होता है, ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में क्या दे रखा होता है, ठीक है। एक इसमें एक्सेप्शन भी होता है, हम उसकी भी बात करेंगे आज, ठीक है। देखेंगे, देखिएगा इस क्या था। अगर दे रखा होता है इस तरीके से दे रखा है, अगर दे रखा है वाई आर यू ईटिंग एन एप्पल, तो देखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड दे रखे होते हैं सेंटेंस में तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई आ गया, ठीक है, वाई। अब डिपेंड करता है एन एप्पल, एक एप्पल है तो वाई इज, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है, क्वेश्चन वर्ड के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की सपोर्ट की जरूरत होती है, और हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है तो एन एप्पल के साथ में इज ही आएगा, ठीक है, क्योंकि एन एप्पल क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो वाई इज एन एप्पल, देन आ जाएगा बीइंग, सब्जेक्ट के बाद में बीइंग आएगा, वाई इज एन एप्पल बीइंग ईटन, ठीक है, वाई यू।
तो इस तरीके से अगर हमारा सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड्स दे रखे हैं, इफ क्वेश्चन वर्ड्स आर गिवन इन द सेंटेंस इन मिड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, और जो इंग्लिश बनाएंगे तो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस दे रखे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड एजिटेट रहेगा, देन इज एम आर डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट की फॉर्म में आ जाएगा, सब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इज एन एप्पल है तो इज आ गया, अगर यहाँ पे लिखा होता कुछ भी इस तरीके से प्लूरल होता, ठीक है, वाई आर यू गिविंग अस बुक्स, तो आज से बनता, तो इस तरीके से हम, तो वाई इज एन एप्पल वी ईटन बाय यू, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाते हैं अगर हमारा टेंस जो है इंटेरोगेटिव में है और क्वेश्चन वर्ड वाले दे रखे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन होता है हु वाला, वो भी मैं बताती हूँ कैसे होता है, ठीक है। हु वाला एक्सेप्शन के लिए हम क्या बात करेंगे, अगर दे रखा होता है, देखिए अगर इस तरीके से दे रखा है, यहां पे होता हु का केस अलग होता है, हु इज टीचिंग यू, राइट। अगर हमारा दे रखा है हु दे रखा है, यानी कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू, ठीक है। हु का केस हर सेंटेंस में लगा, हु को हमेशा चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे बाय हुम से, किससे करेंगे, बाय हुम से। तो क्या हो जाएगा, हु का चेंज हो जाएगा बाय हुम में, हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, यानी कि किसके द्वारा, ठीक है। वाई हुम यहाँ पे हो रहा है, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, सॉरी हु इज टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, यहाँ पे आ जाएगा वाई हुम, किसके द्वारा, पहले ही लग जाता है वाई हुम, किसके द्वारा, ठीक है। यानी कि हु का वाई हुम में चेंज करते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, अपने माइंड में सेव करेंगे कि हु का चेंज करते हैं वाई हुम में, ठीक है, वाई हुम। देन क्या आ जाएगा, अब क्या यू है, ठीक है, यू है तो यू के साथ आर आएगा, वाई हुम आर, देन यू बीइंग टॉट, तुम्हें इंग्लिश, सॉरी तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, हु आर यू बीइंग टॉट, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो सेंटेंस है वो समझ में आ गए हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, अगर हमारा दे रखा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक है। अब आपकी थर्ड फॉर्म का हमेशा यूज करेंगे। देन हमारा मैंने सिखाया नेगेटिव, नेगेटिव में यूज कर देंगे इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग एंड आर नॉट बीइंग, ठीक है। देन मैंने बताया इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में इज, एम, आर दे रखा होगा तो हम लगाएंगे इज, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, देन बीइंग लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म अबव, देन वाई, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा सेकंड केस जो है उसमें दे रखा होगा क्वेश्चन वर्ड्स दे रखा होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स की इंग्लिश, फिर इज, वी इज, फिर वी, अगर आर है तो आर, एम है तो एम, ठीक है, उसके सब्जेक्ट, देन बीइंग, देन थर्ड फॉर्म अबव, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज करते हैं, हु को बाय हु में चेंज करते हैं। आई होप ये जो वीडियो में जो मैंने भी आप लोगों को बताया है, सारा ही जो टाइप है ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस आप लोगों को समझ में आ गई हो। अगेन मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ आप लोगों को कि कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दीज सेंटेंसेज और प्रीवियस सेंटेंसेज, यू कैन शेयर विद मी, ठीक है। ये नहीं कि आप इसी सेंटेंस की बात कर रही हूँ, किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को अब तक बताया है, आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात मैं दोबारा कह रही हूँ कि देखिए जो मैंने बताया, मैं सारी वी जो हमारा फाउंडेशन है इसको तैयार करवा रही हूँ। इंग्लिश जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी फाउंडेशन रेडी नहीं होगी। इंग्लिश को सीखने के लिए मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई रट्टाफिकेशन की नीड नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले हमें फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। फाउंडेशन हमारी जो होती है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक ट्रांसलेशन, सेकंड वोकैबुलरी, ठीक है। तो आप लोग अपनी जो शेड्यूल में जो है अपनी वोकैब्स को भी ऐड करिएगा, 20 और 50 वोकैब्स आप लोग डेली लर्न कर सकते हैं और उसको नेक्स्ट डे उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वोकैब्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग, मैंने बताया था कि इंग्लिश में अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आएंगे, रट्टाफिकेशन से नहीं लेकर आएंगे, आप लोग चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और इंग्लिश को जैसे कि आप लोगों को कोई चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर नहीं याद होते किसी को, ठीक है, रटते हैं बच्चे, रटो नहीं, बिल्कुल नहीं रटना भैया। 11th 12th क्लास जो ऐसी होती है, 10 to 12th क्लास ऐसी रहती है, ऐसी क्लासेस होती हैं कि हमें अपने माइंड को ब्रॉड करना पड़ता है, माइंड को डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है, समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसका आंसर हमें देना है, ठीक है। रटेंगे तो नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल डिटेल क्वेश्चन नहीं आता है। तो मेरे चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से, और चैप्टर को रीड करेंगे तो ट्रस्ट मी, जब आप क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा आप लोग उसका आंसर देने के एलिजिबल होंगे, ठीक है। If you have read the chapter carefully, attentively, तो definitely I assure you, you will able to give answer properly, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि you need to learn vocabularies daily, vocabulary learn होनी चाहिए, as well as लर्न सेंटेंसेस ऑल्सो, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ उन सारी चीज़ों का भी ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू हेक्टिक शेड्यूल में डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी स्पेसिफिक टॉपिक में, ठीक है, तो 11th 12th 10th 11th कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होइएगा, ठीक है। पढ़ाई एक ऐसी है जो हमें और लोगों से अलग बनाती है, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।